नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। नए सिरे से तय होगा टीएसटी का वेतन, अतिरिक्त राशि की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएसटी का वेतन नियमितीकरण की तारीख से निर्धारित करने का निर्देश देते हुए शिक्षकों को जारी अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से उचित वेतनमान वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाया कि टीएसटी श्रेणी 2012 के नियमों के अनुसार भी प्रारंभिक वेतन के हकदार है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों का वेतन पुनः निर्धारण करने के आदेश जारी किए है। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2016 को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसके बाद शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण के बाद भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में आज से लागू हो जाएंगे होम स्टे नियम 2025। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे नियम 2025 को स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिए है। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 25 जून को नए नियम लागू होंगे। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से नियम लागू होने पर होम स्टे व बीएनबी का संशोधन पंजीकरण शुल्क या नवीनीकरण शुल्क संचालकों को चुकाना होगा। नए नियमों के तहत सरकार ने पंजीकरण शुल्क जीएसटी दरों को कम कर दी है। कमरों का आकार भी यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल में 700 होमगार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 10 साल बाद मिल रहे युवाओं को मौका। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए 10 साल के अंतराल के बाद 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बारे में एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इन पदों को भरने का निर्णय 31 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और इस कदम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। पिछले कई सालों से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं की गई है। प्रवक्ता ने कहा है कि इस लंबे अंतराल के कारण कर्मियों की काफी कमी हो गई है। हिमाचल में एचआरटीसी के 45 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दे दिया है। निगम ने 37 उप निरीक्षक व 7 चालकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। इसी तरह 26 कार्यशाला कर्मचारियों को हायर लेवल पे स्केल दिया है। 11 चालकों को यार्ड मास्टर और 5 चालकों को इंस्ट्रक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेरा अध्यक्ष पद पर आरडी दीवान की नियुक्ति, अमित कश्यप को बनाया सदस्य। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त आरडी दीवान रेरा के नए अध्यक्ष होंगे। रेरा के अध्यक्ष पद से डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली पड़ा था। रेरा में नियुक्ति में हुई इस देरी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके कुछ दिन बाद ही रेरा के अध्यक्ष पद पर आरडी दीवान की नियुक्ति की गई है। इसी तरह सदस्य पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित कश्यप की नियुक्ति की गई है। साइबर ठगों की निशाने पर हिमाचल के 3 जिले, अब तक हो चुकी है करोड़ रुपए की ठगी। हिमाचल में साइबर ठगी को लेकर शिमला, बद्दी, सोलन, नालागढ़ और बिलासपुर को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। बीते 6 माह में साइबर क्राइम से जुड़ी जो शिकायतें दर्ज हुई है, उसके तहत सबसे अधिक ठगी के मामले उक्त क्षेत्रों के अंतर्गत सामने आए हैं। बीते 6 माह के दौरान उक्त क्षेत्रों से जुड़ी साइबर ठगी की 3054 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म एनसीआरपी के पोर्टल पर दर्ज हुई है। इन शिकायतों के तहत 12.57 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। हिमाचल प्रदेश में स्टेट टीचर अवार्ड के लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार 5 सितंबर को देने वाले स्टेट टीचर अवार्ड की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार शिक्षकों को परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड मिलेंगे। विभाग की ओर से इस लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत इस अवार्ड के लिए पात्र शिक्षक, मुख्य अध्यापक एवं प्रधानाचार्य स्वयं आवेदन कर सकते हैं अथवा किसी अन्य की ओर से नामित किए जा सकते हैं।
शिक्षक को आवेदन संबंधित उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षक को 15 जुलाई तक के आवेदन जमा करवाने होंगे। लोक सेवा आयोग ने जारी किया अलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम, 56 अभ्यर्थी चयनित। राज्य लोक सेवा आयोग ने अलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 8 सितंबर 2024 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी। 7 से 9 मार्च 2025 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। 17 से 19 जून तक प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने मंगलवार को 56 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में नहीं मिलेगी छूट, कोविड को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि पहली कक्षा में दाखिले को न्यूनतम आयु में छूट नहीं मिलेगी। अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए आयु मानदंड के सख्त परिवर्तन के कारण बच्चे अपना बहुमूल्य शैक्षणिक समय खो रहे हैं। जवाब में शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि दाखिले में शिक्षक अधिकार आरटी अधिनियम 2009, हिमाचल प्रदेश आरटी नियम 2011 और 17 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आरटी अधिनियम की धारा 15 और हिमाचल प्रदेश आरटी नियमों के नियम 6 एक शैक्षणिक वर्ष के भीतर दाखिले के समय को विनियमित करते हैं, लेकिन वे विशिष्ट कक्षों में प्रवेश के लिए आयु अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। 29 दिन के बाद एसपी शिमला संजीव गांधी ने संभाला कार्यभार, गौरव सिंह को किया रिलीव। हिमाचल के पूर्व डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जिला शिमला के एसपी संजीव गांधी ने 29 दिनों के बाद मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया है। बेमूल मामलों को सीबीआई को सौंपने के बाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एसपी शिमला ने पत्रकार वार्ता कर तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा समेत कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। मंगलवार को संजीव गांधी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वेदर अपडेट, हिमाचल के सभी भागों में पहुंचा मानसून, 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार को पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। इससे प्रदेश के कई भागों में झमझम बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 30 जून तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। 24, 28, 29 और 30 जून को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, जबकि 25 से 27 जून तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 24, 26, 27, 29 और 30 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 25 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऊना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के भरे जाएंगे 11 पद, 7 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। बाल विकास परियोजना आम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 और सहायकों के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कार्यकारी सीडीपीओ आम कुलदीप कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन सादे कागज पर भर के 7 जुलाई शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय आम में जमा करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाना पड़ा, भारी मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर एक गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये 0 FIR सुंदरनगर थाने में दर्ज हुई है, जिसे मनाली थाना प्रेषित किया गया है। पुलिस के अनुसार सुंदरनगर थाना में मिली शिकायत के अनुसार पुनीत नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मनाली में गरीब और स्थानीय लोगों की वीडियो बनाकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया और उसकी फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर स्थानीय लोगों के पहनावे, बोलचाल और जीवन शैली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे न केवल उन व्यक्तियों की मानहानि हुई बल्कि मनाली क्षेत्र की छवि को भी अपमानित किया गया। डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। मानसून को लेकर हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नदी नालों से दूर रहे, ना फैलाए अफवाहें। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय की तरफ से आगामी मानसून के मौसम के मद्देनजर राज्य के नागरिकों और आगंतुकों के लिए एक विस्तृत सार्वजनिक सलाह जारी की गई है। ये सलाह राज्य के पहाड़ी इलाकों, तीव्र बहने वाली नदियों और
भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, जो बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं का कारण बन सकती है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। डीजीपी कार्यालय की तरफ से सभी नागरिकों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है, ताकि मानसून के दौरान सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित की जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बीमार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बीमार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला के बाद अब प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में मरीजों से 10 रुपए का पंजीकरण शुल्क वसूलना शुरू हो गया है। इसके अलावा दाखिल करने और मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर शुल्क वसूली बढ़ गई है। जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि मरीजों को हेमकेयर योजना से भी निःशुल्क उपचार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में शुल्क झूठ बोलकर वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा करना मानवता के साथ सरकार का कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान सरकार बीमार लोगों को आय के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निःशुल्क मिलने वाली दवाइयां, जांच, हेमकेयर और आयुष्मान योजना जैसे लाभ मिलने बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल को आपूर्ति कर रही कंपनियां सरकार से अपने पुराने भुगतान के लिए गुहार लगा रही है और भुगतान नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है।